तो इसमें गिनती को इसी को करते हैं, क्या गिनती इसी करते हैं। अब देखिए, अब बैलेट पेपर की तरह इसमें क्या होता है, पेपर निकलते हैं, जैसे वोट, ठीक है, तो इसमें से आप पेपर निकलेगा कि इसको वोट दिए, अब नीचे चल जाएगा, क्या नीचे चलेगा। तो जब कभी दोबारा अगर रिकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो पहले क्या कर दिया था, वहाँ के मेमोरी यूनिट को और वीवीपैट को दोनों को मिलाया जाता है कि यहाँ जितना मेमोरी यूनिट में उतना ही जो जिसको वोट पड़ा है मेमोरी यूनिट में उतना वोट जो है वो वीवीपैट में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इसको मैच करने के लिए इसी को क्या है, वीवीपैट को जोड़ा गया था। जय हिंद। तो चलिए आपको हम क्या बता रहे थे, पॉलिटी में आपको हम निर्वाचन आयोग के बारे में बता रहे थे, इलेक्शन कमीशन। इसमें आर्टिकल जो है वो भाग संख्या किस में, पहले भाग संख्या 15 में कितना आर्टिकल है, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक है। देखिए निर्वाचन आयोग में मेनली याद रखना है आर्टिकल 324। और देखिए अब क्या क्या बता दिए थे आपको निर्वाचन आयोग में। तो निर्वाचन आयोग में आपको हम लोग दल बदल कानून बता रहे थे। तो दल बदल कानून बता दिए थे, कब कब दल बदल कानून लगाया जा सकता है और किस किस कंडीशन में दल बदल कानून नहीं लगेगा। उसके बाद हम पार्टियों के बारे में बता दिए थे कि पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कौन से होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी कौन से होती है, और पार्टियों को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये भी बता दिए थे। उसके बाद बता दिए थे कि इलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, तो आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली बता दिए थे। अब थोड़ा सा बताना है कि आखिर ईवीएम मशीन के बारे में बताना है। देखिए पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि चुनाव जो होता था वो बैलेट पेपर से होता था, बैलेट पेपर। आज भी कहीं कहीं देखेंगे तो गांव में क्या होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। बैलेट पेपर जो होता है एक प्रकार का पेपर होता है, उस पर क्या होता है, सब जितने भी प्रत्याशी जो होते हैं उन सब का नाम और उन सब का चिन्ह क्या होता है लिखा होता है, और उस पर आप जिसको वोट देना चाहते हैं उस पर मोहर मारिए और मोड़ कर बक्सा में डाल दीजिए। उसी को हम लोग बैलेट पेपर करते थे। लेकिन बैलेट पेपर जो था वो गांव में तो ठीक है, गांव में ज़्यादा लोग थोड़े नहीं होते तो तुरंत गिनती करने में थोड़ा सा मतलब जल्दी गिनती हो जाता है गांव में। लेकिन अगर जो जरा सोचिए, अगर पूरे देश में अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव किया जाए तो बहुत समय लगेगा। क्या होगा, बहुत समय लगता था पहले बैलेट पेपर से, तो बहुत समय लगेगा। और उस निर्वाचन आयोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम क्या कर सके, चुनाव को ख़त्म कर सके, अगर क्योंकि आप देखेंगे जितने चुनाव जो है देर से होगा उतने बहुत भाषण जो हो गए, बहुत मतलब कोई कुछ भी जो मन जिसको आएगा वो भाषण देकर चला जाएगा। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, किसी नाम के पर, जाति मजहब किसी भी नाम पर भाषण देकर उल्टा सीधा भाषण दिया जाएगा जब तक चुनाव रहेगा तब तक। इसलिए जो है झगड़े वगैरह जो है वो उसको करिएगा, वो नेता उसको करिएगा, फिर तो लड़ाई फिक्स है। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग चाहती थी कि चुनाव जो है जल्दी से जल्दी संपन्न हो सके। तो उसके लिए देखिए अब बैलेट पेपर से अब करेंगे तो सालों गिनती करने में तो सालों लग जाएंगे। तो इसके लिए लाया गया मशीन, ईवीएम मशीन हटाते इसको, क्या लाएगा, ईवीएम मशीन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आप वोट देने जाएंगे तो ये क्या होता है, इस तरह से होता है, ये लंबा सा होता है, ये होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर सबका नाम और चुनाव चिन्ह दिया होता है, सबका नाम और चुनाव चिन्ह दिया होता है। और इसमें क्या होता है, बटन होता है, यहाँ पर बटन होता है, जिसको आप देना चाहते हैं उसे वोट, यहाँ बटन पर क्लिक कीजिए। ये सब क्या होता है, बटन होता है। मान लीजिए कोई ये सब क्या है, बटन दिया होता है। अब जिसको क्लिक करना चाहते हैं, मान लें कि ऊपर किसी कोई व्यक्ति प्रत्याशी खड़ा हुआ हो, तो अगर वो वोट देना चाहते हैं तो आप जिसको मन उसको वोट दे सकते हैं। अब इसका जो वोट देंगे तो वो जो वोट किसको पड़ा, वो यहाँ पर एक मशीन होता है, मेमोरी यूनिट। कौन होता है, मेमोरी यूनिट जो होता है। और मेमोरी यूनिट किससे जुड़ा होता है, ईवीएम मशीन से जुड़ा होता है। इसमें से लाल बटन होता है, यहाँ पर लाल से लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा लाल बटन होता है इस तरह से। यही क्या करता है, यही मेमोरी को सेव करता है कि कौन सा वोट जो है किसको वोट पड़ा हुआ है, क्या था, किसका वोट पड़ा। तो ये क्या होता है, ईवीएम मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसी से क्या हुआ, अब इससे क्या होता है कि
गिनती करने के समय ये मशीन को उठा लिया जाता है और ले जाकर स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। आपको बताए थे स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है, वो पहले ही बता दिए थे। तो इसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है जाकर, और इसी गिनती के समय इसी को गिनती किया जाता है और धड़ाक से का गिनती होता है। बहुत तुरंत गिनती कर देता है, मशीन तो है तुरंत गिनती कर देगा। लेकिन ये तो मशीन है, क्या है, मशीन है। अब इतना जल्दी आप तो मशीन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इतना जल्दी मशीन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, कोई मशीन हो। तो ये जो ईवीएम मशीन जो है, इस पर जल्दी कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। तो अब इसको ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको पहले ट्राई कर देखना पड़ेगा। तो पहले इसको छोटे छोटे जगहों पर ट्राई किया गया। देखिए, सबसे पहले इसको केरल में ट्राई किया था ईवीएम मशीन को। ईवीएम मशीन को सबसे पहले कहाँ पर ट्राई किया गया, केरल में। केरल में जो है वो उपचुनाव किस पर किया गया, उपचुनाव 1982 में केरल में रहेंगे। तो केरल में जो था, इसको उपचुनाव में 1982 ईस्वी में जो है वो क्या किया गया था, इसको ट्राई किया गया था। तो वहाँ पर ट्राई किया गया था, तो ईवीएम मशीन जो था ठीक ठाक काम किया, वहाँ पर क्या था, ठीक ठाक काम किया। उसके बाद कई सारे जो है, बहुत सारे 4-5 पद पर उपचुनाव आपको बताते हैं। उपचुनाव क्या होता है कि जब किसी प्रत्याशी की जो व्यक्ति सांसद होता है या फिर कोई भी सांसद है, तो उसके अगर किसी कारण से मृत्यु होती है या फिर उसको दल बदल कानून लगा हटा दिया जाता है, तो उस पर किया गया चुनाव जो होता है उपचुनाव होता है। तो छोटे छोटे पर उपचुनाव किया गया, ताकि अगर कोई गड़बड़ भी हो तो छोटा मोटा मैटर है संभाल लेंगे। अगर पूरे देश लेवल पर, अगर लोकसभा में अगर चुनाव किया जाए एक बार और वो गलती हो जाए तब तो बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे मामलों पर इस पर ट्राई किया गया और इस देखा गया कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो और भी जगह जो है उपचुनाव किया गया, तो ये ठीक ठाक काम कर रहा था। तो अब कहा गया कि अब थोड़ा लाते ही थोड़ा बड़े लेवल पर, क्या लाते हैं, बड़े लेवल पर। तो इसको पहली बार जो है वो विधानसभा का चुनाव किया गया है राजस्थान में, राजस्थान। इसको देखेंगे तो पहली बार विधानसभा का चुनाव जो है राजस्थान में किया गया 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में राजस्थान पर चुनाव किया गया। और विधानसभा का किसका था, विधानसभा का चुनाव किया राजस्थान में। राजस्थान जो है बड़ा क्या है, बड़ा क्षेत्र है। तो वहाँ पर विधानसभा में जब चुनाव किया गया तो वहाँ पर भी कोई मामला गड़बड़ नहीं हुआ। तो वहाँ पर भी ईवीएम मशीन जो था ठीक ठाक काम किया। वहाँ पर जो इस ईवीएम मशीन जो था वो ठीक ठाक काम किया। तो अब कहा गया कि अब थोड़ा ले चलते इसको हम लोग क्या, लोकसभा के चुनाव के लिए। क्या था, लोकसभा का चुनाव के लिए ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा लोकसभा का चुनाव होता है, तो इसको ले गया लोकसभा का चुनाव के लिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं संसद में। इसको 2004 में जो है वो लोकसभा का चुनाव किया गया। और 2004 में जब लोकसभा का चुनाव किया गया तो ये भी क्या हुआ, सफल था। इसमें कोई बवाल नहीं हुआ और एक जो था वो पूरी तरह से क्या हुआ, संपन्न हुआ चुनाव। तो ईवीएम मशीन का बहुत फायदा हुआ। उसके बाद जो है 2004 में तो लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद 2013 में जो है इस ईवीएम मशीन में जो है वो नोटा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, नोटा 2013 में क्या जोड़ा गया, नोटा जोड़ा गया। नोटा क्या था, नोटा जो था वो नॉट ऑफ द एबव। नोटा का मतलब होता है कि अगर जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, जितने भी चुनाव में प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें से अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप क्या दबा कर चलाइए, नोटा दबा कर चलाइए। लेकिन ये नोटा कोई काम लायक नहीं है। कैसे काम लायक नहीं है, तो देखिए, आप मान लीजिए कि इसमें से 1 2 3 4 5 6 लोग खड़े हैं, इनमें से आप किसी को पसंद नहीं करते हैं और मान ली कि जनता वोट देने गई और इसमें से किसी को पसंद नहीं की, तो लगभग 70 से 80% जनता जो थी वो नोटा को दबा कर चली है। क्या, नोटा को दबा कर चली। और जब नोटा का दबा कर चले, इट मीन्स यहाँ पर जो है वो जनता किसी को पसंद नहीं की। तो किसी को नहीं पसंद की तो जब नोटा में बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर फिर से चुनाव कराया जाता है। क्या होता है, फिर से चुनाव कराया जाता है। जो कि जब फिर से चुनाव कराया जाता है तो वो उसमें क्या होता है कि ये फिर से लोग खड़े हो सकते हैं। जो चुनाव में पहले खड़े थे वो फिर से खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कानून जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है, तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर नोटा पर जब बहुत लोगों ने दबा दिया नोटा पर, तो वहाँ से फिर से चुनाव हुआ। तो इनमें से कोई को पसंद नहीं किया गया था, तभी ना तो नोटा पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, वोटिंग पड़ा। अगर आप इसको फिर से खड़े होने की अनुमति देते हैं तो इट मीन्स आप चाहते हैं कि इनमें से पसंद नहीं करते, फिर भी इसको वोट दीजिए। यही कहने का तो मतलब यही है कि आप इसमें से किसी को पसंद नहीं करते, फिर भी आपको ज़बरदस्ती इनमें से वोट दीजिए। जब ये नोटा पर वोट पड़ गया तो इनको को सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए कि आपको भाई इसमें से जनता जो है आपको किसी को पसंद नहीं करती है, आप लोग अब इस साल चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा कानून ऐसा होना चाहिए। तो कोई दूसरे लोग आएंगे, लेकिन कानून क्या है कि अगर नोटा में वोट पड़ेगा तो फिर से चुनाव होगा, तो ये लोग फिर से दोबारा खड़े हो सकते हैं। तो मजबूरी बन जाती है, फिर से आपको इसको वोट दीजिए।
तो यहाँ पर कानून चेंज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो ये हो गया नोटा, 2013 में लाया गया था। इसके साथ एक और चीज़ जोड़ा गया, वीवीपैट। वीवीपैट जोड़ा, क्यों जोड़ा गया था? वीवीपैट, वीवीपैट क्या है? ये भी एक कहता है मशीन होता है, इस तरह से मशीन होता है। और अब ये वीवीपैट जो होता है, इसमें से आप जब वोट देते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर क्या है, कोई भी जैसे गधा छापो, मान लें कि एक नंबर पर गधा छापे, यहाँ पर किसी का नाम है रामू, चलो वो गधा छापे, तो उसको हम एक नंबर को वोट दिए। तो इस वीवीपैट में क्या होता है, इसमें दिखाता है कि गधा छाप पर आपने क्या किया, वोट दिया। तो वीवीपैट जो होता है वो वोट देने जा रहे व्यक्ति को क्या होता है, बताता है कि आपने हाँ इसी को वोट दिया। तो पहले क्या होता था कि अगर वीवीपैट नहीं जोड़ा गया था तो क्या होता था कि आप कभी कभी नहीं, इलेक्शन में धांधली हो जाता है, तो मान लो किसी को वोट देते हैं तो एक ही व्यक्ति को वोट देता था। लेकिन वीवीपैट जुड़ने से क्या होता है कि ये निश्चित करता है कि आपने जिसको वोट दिया है उसको वोट गया है कि नहीं गया है। कौन? वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म देखिए, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉट ऑफ द एबव। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। ये वीवीपैट का इसी समय जोड़ा गया था, नोटा के ही समय वीवीपैट को जोड़ा गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि वीवीपैट जो है, देखिए वीवीपैट को जोड़ने का कारण क्या था कि अगर मान लें किसी कारणवश, मान लें कि किसी को लगा कि हमारे साथ क्या हुआ, धांधली हुआ है, किसी प्रत्याशी को लगा कि नहीं हमारे साथ गड़बड़ हुआ है, हम फिर से क्या करना चाहते हैं, फिर से मतलब वोट की गिनती कराना चाहते हैं। तो देखिए ये तो हो गया ईवीएम मशीन, इसमें तो कोई काम नहीं, आप खाली वोट दीजिए। तो ये तो इसमें जाकर मेमोरी यूनिट में जाकर क्या होगा, कलेक्ट होगा। तो इसमें गिनती को इसी को करते हैं, क्या गिनती इसी को करते हैं। अब देखिए, अब बैलेट पेपर की तरह इसमें क्या होता है, पेपर निकलते हैं, जैसे वोट ठीक है, तो इसमें से आप पेपर निकलेगा कि इसको वोट दिए, अब नीचे चल जाएगा, क्या नीचे चलेगा। तो जब कभी दोबारा अगर रिकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है तो पहले क्या कर दिया था, वहाँ के मेमोरी यूनिट को और वीवीपैट को, दोनों को मिलाया जाता है कि यहाँ जितना मेमोरी यूनिट में उतना ही जो जिसको वोट पड़ा है मेमोरी यूनिट में, उतना वोट जो है वो वीवीपैट में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इसको मैच करने के लिए इसी को क्या है, वीवीपैट को जोड़ा गया था, ताकि दोबारा रिकाउंटिंग करने में आसानी हो और सही से रिकाउंटिंग हो सके। तो ये ज़्यादा पर नहीं, 4-5 ज़्यादा पर नहीं कर सकते, 4-5 से ज़्यादा पर नहीं कर सकते। पता चला बार बार हम रिकाउंटिंग करेंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा। अब रिकाउंटिंग जब भी कोई भी पार्टी जब रिकाउंटिंग कराती है तो पैसा जो होती है वो रिकाउंटिंग करने का जो पैसा या जो खर्च लगता है वो पार्टी देती है, न कि निर्वाचन आयोग। हालांकि निर्वाचन आयोग को पैसा जो होता है वो संचित निधि से मिलता है। आगे बताएंगे, रुक जाइए। तो वीवीपैट को समझ गए। वीवीपैट का फुल फॉर्म कितने लोग बता सकते हैं? वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये तो हो गया। देखिए, और वर्तमान में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वीवीपैट जो है, वीवीपैट का कौन सा वर्जन अभी यूज हो रहा है। तो वर्तमान में यूज जो है वो M3 वर्जन कौन सा है? M3। पहले M2 था, फिर पहले M1 था, M2 हुआ, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? M3। वीवीपैट का कौन सा वर्जन चल रहा है? M3, याद रखिएगा। ये तो हो गया वीवीपैट का। ये तो समझ गए निर्वाचन, क्या है निर्वाचन। अब देखिए, अच्छा उस समय जब निर्वाचन आपको बता रहे थे तो उसमें शायद नहीं बताए थे। देखिए एक क्या होता है, एक पोस्टल बैलेट होता है। जो भी लोग देखिए निर्वाचन के समय जो देखते होंगे, जब निर्वाचन होता है तो हमारे यहाँ जो होता है स्कूल वगैरह में जो चुनाव होता है, तो स्कूल चुनाव जो होता है वहीं पर होता है, स्कूल वगैरह में, वहाँ पर जाकर आप वोट डालते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे जो होते हैं वो पुलिस के कर्मचारी, पुलिस होते हैं, CRPF वगैरह होते हैं। तो आप कहेंगे कि बताइए जो CRPF वगैरह आप होते हैं या फिर पुलिस वगैरह होते हैं, वो घूमते रहते हैं, वो वोट कैसे डालते हैं? देखिए, उनको वोट डालने के लिए एक अलग से एक पेपर आता है जिसे हम लोग पोस्टल बैलेट कहते हैं। पोस्टल बैलेट क्या कहते हैं? पोस्टल बैलेट में क्या होता है कि पोस्टल बैलेट में जो होता है एक प्रकार का पेपर होता है, इसमें पूरी तरह से लिखा होता है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, और कहाँ पर देना चाहते हैं, सब आपको लिखा होता है इसमें, किसको वोट दिए किसको नहीं। तो पोस्टल बैलेट द्वारा क्या होता है, वो लोग जो सेना वगैरह होते हैं, पुलिस वगैरह होते हैं, वो वोट डालते हैं। तो ये हो गया पोस्टल बैलेट। एक होता है प्रॉक्सी मतदान क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वोट देना चाहते हैं और वो उस समय पर उपस्थित है, ये कहीं दूर है, मान लीजिए विदेश में, और विदेश में रहकर वो वोट कैसे देगा? तो उसके लिए लाया गया था प्रॉक्सी मतदान क्या होता है कि जैसे आप कोई व्यक्ति दूर है तो व्यक्ति किसी अपने रिश्तेदार को या फिर किसी भी अपनी फैमिली को प्रॉक्सी वोट बनाकर जाकर उसके नाम पर वोट डाल सकता है, जिसे प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। तो ये सब हो गया। अब देखिए,
अब क्या बच गया, अब बच गया है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, इसको हटाते हैं पहले, ये तो समझ लिए ना। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, देखिए पहले ये भारत है, भारत बनाते पहले। ट्रेन क्यों बन जा रहा है, देखिए ये भारत है। और भारत में क्या होता है कि अब पहले वन इलेक्शन, पहले वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है, देखिए जब भी इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत अब इलेक्शन जो होता है और निर्वाचन आयोग जो है उसको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, चुनाव करवाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। अब आपको बताए थे, अब जब पहले डीएम को जिला में क्या होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके नीचे आरओ को रखा जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को, उसके नीचे पोलिंग ऑफिसर को पोलिंग अफसर को रखा जाता है, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रखा जाता है। तो बहुत ही सब जो ऑफिसर को रखता है उसको पैसा तो देना पड़ेगा, आप फ्री में तो काम करा नहीं सकते। उसके बाद बहुत सारे चीज़ जो होते हैं उसमें बहुत पैसा खर्च आते हैं, करोड़ों में पैसा खर्च आते हैं। तो वो पैसा जो होता है निर्वाचन आयोग को कौन देता है, संचित देश के संचित निधि से पैसा दिया जाता है, देश के संचित निधि से। अब और इलेक्शन जब होगा जब पैसा लगेगा, अब पैसा लगेगा जब इलेक्शन होगा तब पैसा लगेगा। जैसे मान लें कि आप कहें पुलिस को कहे कि आप चारों तरफ घूमते रहिए, तो पुलिस पैदल तो घूमेगी नहीं, गाड़ी से घूमेगी, उसके लिए पेट्रोल के लिए पैसा तो चाहिए, पेट्रोल में पैसा चाहिए। सेना को जहाँ तहाँ आग लगाते हैं उसके लिए भी खर्चा चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर बार जब इलेक्शन होगा जब खर्चा होगा। अब ज़रा सोचिए, अभी वर्तमान 2024 में जो है, 2024 में क्या हुआ है, लोकसभा संसद जो है, संसद दिखते, मान लें कि लोकसभा का चुनाव हुआ है, 2024 में लोकसभा का हुआ ना चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो लोकसभा में जब चुनाव हुआ तो निर्वाचन आयोग को बहुत खर्चा होगा। फिर इसके बाद जैसे 2025 में हो, 25 में क्या होगा, बिहार में जो है वो विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में जो है वो विधानसभा का चुनाव होगा फिर 2025 में। और फिर निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगी, और फिर निर्वाचन आयोग जब चुनाव करेगी तो फिर पैसा लगेगा, क्या होगा, फिर पैसा लगा। फिर जहाँ तहाँ जो है वो एक समय पर, अगर मान लें कि ये जो विधानसभा हर राज्य के, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये सब अगर सारे राज्य का विधानसभा का एक ही साथ चुनाव हुआ और उसी विधानसभा के साथ क्या हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो एक ही बार में जो है उस सारे राज्य के विधानसभा का और पूरे देश का जो है वो क्या हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। बस क्या करना है, बस आपको जहाँ पर ईवीएम मशीन जो है एक और था, वहाँ पर बस एक और ईवीएम मशीन बैठाना होगा, इधर होगा लोकसभा का चुनाव और इधर होगा विधानसभा का चुनाव, बस यही तो करना है। तो और ऐसे हो जाए तो निर्वाचन आयोग को बस
निर्वाचन आयोग को एक ही समय पर खर्च लगेगा, भले थोड़ा सा ज़्यादा खर्च लगेगा लेकिन एक ही समय पर खर्च लगेगा और 5 साल के लिए जो है छुट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 साल की छुट्टी हो जाएगा। फिर बार बार जो है उसको इलेक्शन कराने के लिए खर्च को जो है बहुत सारे खर्च को बचाया जा सकता है। भले थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगा लेकिन बहुत सारे खर्च को बचा सकते हैं। अब ऐसे पता चला अब ये इस साल बिहार में हुआ तो अगले साल यूपी में हो रहा है, तो अगले साल महाराष्ट्र में हो रहा है, तो हर साल जो है निर्वाचन आयोग को पैसे बहुत करोड़ों में खर्च लगते हैं और सब्सिडी से उसको पैसा मिलता है। तो अगर एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो ऐसे एक ही साथ में क्या हो जाएगा, सारे राज्य का इलेक्शन हो जाएगा और साथ में संसद का भी इलेक्शन हो जाएगा। तो क्या आप बताइए मित्रों, ये अच्छा है कि नहीं है? तो ये मित्रों आप बताइए। तो ये तो हो गया वन नेशन वन इलेक्शन। अब निर्वाचन आयोग जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आएगा भाग संख्या 16। देखिए भाग संख्या 16 में SC/ST की विशेष प्रावधान की चर्चा है। तो आज के लिए यही तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।